अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें हैं एक्सरसाइज 1.5। हमने 1.4 तक लास्ट वीडियोस में कवर कर ली। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। तो हम एक्सरसाइज 1.5 आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमें उनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम डिटर्मिनेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन में ही समझ लेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। हमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले हम इसके नाम के साथ डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। ये हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में और उसके बाद ब्रैकेट में हम उस मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे जिसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। और इस साइड पे इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हटाकर दो स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे और उसमें इस मैट्रिक्स को लिख देंगे। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स नहीं है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये लास्ट वाली एंट्री के साथ, 1 वाली एंट्री को 4 वाली एंट्री के साथ और 3rd वाली एंट्री को 2nd वाली एंट्री के साथ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो दरमियान में एक माइनस लगा देंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इस फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करना है ये लास्ट वाली के साथ। जहाँ से लाइन स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ उस एंट्री को पहले लिखना है, जिसकी तरफ एरो है उसको बाद में लिखना है। हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, दरमियान में माइनस लगाना नहीं भूलना आपने इन दोनों के। उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ फिर 2 आएगा और एरो इधर को जा रहा है तो इसको बाद में लिखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया -2। ये हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हम बी का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। हमें क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट लिखना है, उस मैट्रिक्स का नाम लिखना है ब्रैकेट्स में, स्ट्रेट लाइन लेनी है, उसमें मैट्रिक्स लिख लेना है, फर्स्ट वाली एंट्री को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ, और दरमियान में क्या लगाना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है हमने -2 के साथ और दरमियान में माइनस लगाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, ये माइनस दरमियान वाला आ जाएगा और 2 3 6। जब दोनों एंट्रीज के साथ दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस हो तो हम क्या करते हैं, हम इनको प्लस कर लेते हैं लेकिन साइन माइनस का लगा देते हैं। ये बी का डिटर्मिनेंट आ गया। थर्ड पार्ट करते हैं जल्दी से। हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, सी मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे ब्रैकेट में, स्ट्रेट लाइन लेंगे, इस मैट्रिक्स को इस लाइन में लिख देंगे। फर्स्ट वाली एंट्री को 4th वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है और इस वाली को 3rd वाली को 2nd वाली से। 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, दरमियान में माइनस आएगा, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 से। 3 2 6 -3 2 6, 6 - 6 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। फोर्थ पार्ट, इसमें हमें डिटर्मिनेंट लेना है डी मैट्रिक्स का। हम डी मैट्रिक्स लिख लेंगे स्ट्रेट लाइंस में, उसके बाद इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, दरमियान में माइनस लगा देंगे दोनों के। 3 4 12 -2 1 2, ये आंसर आ गया 10। ये इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया डी का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमें बताने हैं कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स आप उसका एक मैट्रिक्स लें एम, आप उसका डिटर्मिनेंट लें, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब ये
सिंगुलर मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर है। तो हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं हम उनका डिटर्मिनेंट लेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो सिंगुलर होंगे, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हमें डिटर्मिनेंट लेना है ए का। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। हम इसको स्ट्रेट लाइंस में लिख लेंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। तो क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस आएगा दरमियान में, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। ब्रैकेट्स में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्लस माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो आपको आसानी हो जाती है और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। 3 4s are 12 माइनस 2 6 are 12, 12 माइनस 12 ज़ीरो। इसका आंसर 0 आ गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। बी पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बी मैट्रिक्स दिया गया है, हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे इसको। फर्स्ट एंट्री को फोर्थ से, थर्ड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आ जाएगा। 4 2s are 8 माइनस 3 1s are 3, तो 8 माइनस 3 5 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 नहीं आया, 5 आ गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर। थर्ड पार्ट में सी मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। डिटर्मिनेंट लेंगे सी का, स्ट्रेट लाइन में मैट्रिक्स को लिख लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दरमियान में माइनस आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से। 7 5s are 35, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 9s are 27। इन दोनों को ऐड करेंगे 62 आंसर आ जाएगा। डी पार्ट। तो ये इसका आंसर 0 नहीं आया, ये क्या है, नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। डी पार्ट को चेक करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, दरमियान में माइनस। 5 4s are 20, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इस प्लस को जब हम इस माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा। जब दो माइनस माइनस वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो प्लस का साइन के साथ आ जाती हैं। 2 10s are 20, तो 20 माइनस 20 0 आ गया। अब हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसमें हमारे पास ए पार्ट और डी पार्ट में हमारे पास 0 आंसर आया डिटर्मिनेंट का, तो ये दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, और बी और सी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम निकालेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास ये भी चांसेस हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना निकले। तो ये बात हम समझते हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, हमने उसके डिटर्मिनेंट के साथ इसको डिवाइड 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और इसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से।
ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, तो फिर उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, इसलिए लिखा है इफ़ इट एग्जिस्ट। तो हम मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर आंसर ज़ीरो आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि वो आगे सॉल्व ही नहीं होगा, उसका इन्वर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमें क्वेश्चन में ही बता दिया कि अगर एग्जिस्ट करता है तो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। अब हमें फार्मूला के मुताबिक पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का। हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में सीख लिया है। -1 को 0 से करेंगे, 2 को 3 से, दरम्यान में माइनस आएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 3 = 6, तो इसका आंसर आ गया -6। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमें एक डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और एक एडजॉइंट चाहिए होगा उस मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया, अब हम एडजॉइंट निकालना भी सीख लेते हैं। सो हमें एडजॉइंट निकालना है ए मैट्रिक्स का। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हम मैट्रिक्स लिखेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स है -1 3 2 और 0। इसका एडजॉइंट ऐसे निकलेगा कि ये जो दो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये डायगोनल एंट्रीज़, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। -1 की जगह 0 लिख देंगे, 0 की जगह -1 लिख देंगे, और उसके बाद ये जो दोनों नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, इन दोनों के बस साइन चेंज कर देंगे। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में लिख देंगे, अगर माइनस में है तो प्लस में लिख देंगे, लेकिन इनकी जगह चेंज नहीं करेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालना है मैट्रिक्स का, जो डायगोनल में एंट्रीज़ हैं उनको आपस में इंटरचेंज करना है, उनकी जगह चेंज करनी है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज करने हैं। तो ए का एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में चेंज कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनको इनकी जगह पर ही रहने देंगे, बस इनके साथ इनका साइन चेंज कर देंगे। ये दोनों प्लस में थे, हमने दोनों के साथ माइनस लिख दिया। अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया और ए का एडजॉइंट भी आ गया, तो हम फार्मूला में पुट कर लेते हैं। हमें ए का इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमें पहले क्या लिखना है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो हमने डिटर्मिनेंट क्या निकाला, -6, 1/-6 लिख लेंगे, और यहाँ पे हम जो हमने एडजॉइंट निकाला ए का उसको लिख लेंगे। ये माइनस यहाँ दरमियान में भी लिख सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। अब इस माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाहर रह जाएगा 1/6। माइनस को अंदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, जो अंदर वैल्यूज़ प्लस में हैं वो माइनस में चली जाएंगी, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगी। हमारे पास अंदर तीनों वैल्यूज़ माइनस में थी, तो जब हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सारी प्लस बन गई। अब हम 1/6 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ। इसको खाली 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, इस पूरे 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, नीचे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, और उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। इस 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो आंसर क्या बन जाएगा, 1/2। ये हमारे पास 1/2 आ गया। उसके बाद इसकी भी कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 3s are 6, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/3। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो अब मैट्रिक्स आया है, ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है।
बी पार्ट से कंटिन्यूस करते हैं सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट में हमें बी मैट्रिक्स दिया गया है, हमने इसका इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है मैट्रिक्स का, और दूसरा हमें एडजॉइंट चाहिए होता है उस मैट्रिक्स का। तो हम पहले ये दोनों निकाल लेंगे। पहले हम बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। हमने इसको सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइंस में लिख लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, दरमियान में माइनस आएगा। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ गया। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6। तो अब हम इन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। पॉजिटिव आया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, तो इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। हमारे पास बी मैट्रिक्स ये है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों डायगोनल वाली एंट्रीज़ को आपस में चेंज कर देते हैं। -5 को यहाँ लिख लेंगे, 1 को यहाँ लिख लेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको ऐसे ही लिख लेना है और उनके साइन चेंज करने हैं। अगर प्लस है साथ तो माइनस लिख देना है, अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया बी का। डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में चेंज करना है, उनकी जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज करने हैं बस। अब हम बी का इन्वर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। हमने फार्मूला लिख लिया 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ बी के साथ। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 आया है, हमने 1/1 लिख लिया और साथ एडजॉइंट ऑफ बी लिख लिया। अब ये सारा कुछ 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, 1 से साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है। लेकिन फिर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 को अंदर। अब 1/1 को मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है, तो मैंने सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया है इन सारी वैल्यूज़ के साथ। तो इन सब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा से यही मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। ये बी इन्वर्स है। सी पार्ट में हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया है -2 6 3 एंड -9। हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट एंट्री को लास्ट वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। -2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 ज़ार 18, +18 का साइन आ जाएगा और दरमियान में माइनस आएगा, 3 6 ज़ार 18, 18 - 18 0। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो हम इसका मतलब हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो हम लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट। हमें आगे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ही नहीं निकलेगा तो हम एडजॉइंट निकाल के फिर उसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो हमें वहाँ डिटर्मिनेंट लिखना होता है, तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो इसलिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया, 0 आंसर आया तो हम साथ ही लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका। फोर्थ पार्ट में हमें डी मैट्रिक्स दिया है। एक एंट्री है 1/2, सेकंड है 3/4, ये थर्ड एंट्री है 1 और फोर्थ एंट्री है 2। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में माइनस आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 बचेगा सिर्फ, दरमियान में माइनस आएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 ही आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और इसके नीचे है 1। जब हम इन दोनों 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। जब दो डिफरेंट वैल्यूज़ हों एलसीएम में तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, हमने उसको यहाँ लिख लिया। अब जो नीचे गिवन होता है इसको इस पे डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई के कितने ज़ार ये बनता है 1, कितने ज़ार 4 बनता है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 आंसर आएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब इस 4 को आपने ऊपर जो लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, माइनस लगाएंगे दरमियान में। अब इसको देखते हैं, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाएगा हमारे पास। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो जो 1 आंसर आया हमारे पास, हमें 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर मिल रहा है, तो इस 1 को ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 3 ज़ा 3, तो 4 - 3 आ जाएगा।
जब 4 - 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों एंट्रीज़ को आपस में एक्सचेंज करके 2 यहाँ पे लिख लेंगे, 1/2 को यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। -3/4 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। ये हमने इसका एडजॉइंट निकाल लिया। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और एडजॉइंट भी निकाल लिया। हमारे पास 1/, अब हमने लिखना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? 1/4, वो हमने लिख लिया। 1/4 डिटर्मिनेंट लिख लिया इस 1 के नीचे और यहाँ पे एडजॉइंट जो आया हमने वो लिख लिया। अब डिवाइड के नीचे दोबारा से डिवाइड आ जाए तो जो सबसे नीचे वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर चल जाती है। ये क्या लिखा हुआ है? 1 के नीचे हमने 1/4 लिखा है। डिवाइड के नीचे दोबारा डिवाइड आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो ये नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो 4 बन जाएगी और नीचे सिर्फ 1 बचेगा। तो हमने इसको लिख लिया 4/1 और साथ ये मैट्रिक्स ऐसे ही लिख लिया। हमने 4/1 लिखा था, उसके नीचे से 1 हटा भी दें 4 के नीचे से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी चीज़ को भी 1 से डिवाइड करें तो वो वही आंसर आ जाता है। और हमारे पास जो मैट्रिक्स हमने एडजॉइंट लिया था डी का, ये वो लिखा हुआ है। अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब के साथ। जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इन सब के साथ तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 के साथ भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4s are 8 आ जाएगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर -3 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा और 2 1s are 2, 2 2s are 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो हमने डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।